Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students. Welcome in lecture number 10 of chapter 1 from NBF Biology 11, in which you are going to learn the principle of micrometry. The measurement of the size of a microscopic object is called micrometry. ठीक है, तो ये जो measuring cell वाली टेक्निक है इसको माइक्रोमीट्री भी कहा जाता है. दिस इज आल्सो नोन एज माइक्रोमीट्री. जाहिर है कि इसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का साइज मेजर करते हैं, तो उनका साइज मेजर करने के लिए आपको डेफिनेटली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. जैसे आप किसी भी चीज का साइज मेजर करने के लिए कोई मेजरिंग टेप यूज करते हैं या कोई मेजरिंग स्केल यूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हम कोई मेजरिंग टेप या मेजरिंग स्केल यूज करेंगे, लेकिन वो स्केल ऐसे होंगे जो आप इस माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हुए उनको यूज कर सकेंगे. देखिए, ये एक टिपिकल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं. तो इस माइक्रोस्कोप में हम उन माइक्रोमीटर्स को यानी उन मेजरिंग स्केल्स को यूज करते हुए किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करेंगे. यहाँ पर मेजरिंग सेल के लिए जो माइक्रोमीटर्स यूज करने हैं वो दो तरह के माइक्रोमीटर हैं. ये माइक्रोमीटर जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है, दिस माइक्रोमीटर इज नोन एज ऑक्यूलर माइक्रोमीटर या इसको आईपीस ग्रेटिक्यूल भी कहा जाता है. तो ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर या आईपीस ग्रेटिक्यूल ये इस तरह से एक सर्कुलर डिस्क के ऊपर प्रिंटेड होता है. तो ये सर्कुलर डिस्क इस जगह पर जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑक्यूलर लेंस या आई पीस कहलाता है, ये इस जगह पर इसको प्लेस किया जाता है. यहां से इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद लेंस के साथ इस छोटी सी डिस्क को प्लेस कर देते हैं. ये एक छोटी सी ग्लास की बनी हुई डिस्क होती है जो इस ऑक्यूलर लेंस के साइज के बराबर होती है, और इस ग्लास डिस्क के ऊपर ये एक छोटा सा स्केल प्रिंटेड है. इस स्केल की टोटल लेंथ कितनी होती है, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है. ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको आप याद रखें. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ऑक्यूलर माइक्रोमीटर या आई पीस ग्रेटिक्यूल. तो आप याद रखें कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो आर्बिट्ररी लेंथ है. आर्बिट्ररी का मतलब क्या है कि इसकी जो लेंथ है वो सपोज्ड या वो इमेजिनरी लेंथ है, वो एग्जैक्ट लेंथ नहीं है. ठीक है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेंथ है. यानी इसकी जो लेंथ होती है ना वो असल में डिफरेंट काइंड की मेजरमेंट में डिफर कर रही होती है. हमने इसकी लेंथ को बिफोर यूज इसकी लेंथ को हमने कैलिब्रेट करना होता है. इसकी लेंथ को हमने पहले आइडेंटिफाई करना होता है. तो इसकी जो अननोन लेंथ है उसको आइडेंटिफाई करने को कहते हैं कैलिब्रेशन. तो हमने पहले कैलिब्रेशन करनी होती है, कैलिब्रेशन. तो आप जब इसको कैलिब्रेट कर लेंगे यानी इसकी जो अननोन लेंथ है उसको आप वर्कआउट कर लेंगे कि इसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या है, तो तब आप इसको फर्दर यूज कर सकेंगे. ठीक है, यहां पर देखिए जो एम पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, उन पॉइंट्स में क्या है कि ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर एक सर्कुलर डिस्क के ऊपर प्रिंटेड एक स्केल है, और ये स्केल आर्बिट्ररी लेंथ का ये स्केल होता है. आर्बिट्ररी लेंथ का मतलब है कि इसकी लेंथ अननोन होती है, इसकी लेंथ एग्जैक्ट नहीं होगी. ये आपको जो 0 से लेकर 100 डिवीजन्स इसके ऊपर नजर आ रही हैं, ये इक्वल डिवीजन्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितने माइक्रोमीटर या कितने मिलीमीटर या कितने मीटर इसका साइज है ये कंफर्म नहीं होता. इसको हमने कैलिब्रेट करना होता है. एक्चुअली हम जब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं तो हमने ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को तो एक ही रखना होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑक्यूलर जो लेंस है उसको तो एक ही रखना होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंसेज को हम रोटेट करके यूं चेंज करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड. कभी हम ये लो मैग्निफिकेशन को यूज करें तो कभी हम ये उससे हायर मैग्निफिकेशन को या कभी उससे हायर मैग्निफिकेशन को. इसलिए आप जिस मैग्निफिकेशन को भी ऑब्जेक्टिव लेंस में आप यूज करेंगे उसके मुताबिक आपको इसकी लेंथ कैलिब्रेट करनी पड़ेगी. तो इस वजह से कहा जा रहा है कि इसकी लेंथ आर्बिट्ररी है. ठीक है, और ये आर्बिट्ररी लेंथ इक्वल 100 डिवीजन्स में ये डिवाइडेड है.
और इसको ऑक्यूलर माइक्रोमीटर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ऑक्यूलर लेंस के साथ इसको प्लेस किया जाता है। अच्छा, अब हमने ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को ये यहाँ पर रखना है, और जबकि दूसरा जो हमने माइक्रोमीटर यहाँ पे यूज़ करना है सेल्स के साइज को मेजर करने के लिए, उस माइक्रोमीटर को कहते हैं स्टेज माइक्रोमीटर। तो ये देखिए, ये स्टेज माइक्रोमीटर, इसकी टोटल लेंथ नोन लेंथ होगी, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ जैसे ये इस वक्त आपको 1 मिलीमीटर दिखाई गई है, तो मुमकिन है कि ये किसी केस में 10 मिलीमीटर हो। मोस्टली जो स्टेज माइक्रोमीटर हैं वो 1 मिलीमीटर के ही होते हैं, ठीक है। लेकिन रेयरली आपको कोई ऐसा स्टेज माइक्रोमीटर भी मिल सकता है जिसकी टोटल लेंथ 10 मिलीमीटर हो। तो आपसे जब भी जनरली इसकी लेंथ पूछी जाएगी तो आपने 1 मिलीमीटर ही इसको इंडिकेट करना है। ये रेयर केसेस हैं या कोई स्पेशल केसेस हैं जिसमें ये 1 मिलीमीटर से लार्जर लेंथ के स्टेज माइक्रोमीटर्स यूज किए जा रहे होते हैं। तो मोस्टली ये 1 मिलीमीटर का स्टेज माइक्रोमीटर है। अच्छा, अब ये जो स्टेज माइक्रोमीटर है, इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज क्या है? स्टेज माइक्रोमीटर इस तरह से एक सिंपल जो ग्लास स्लाइड आपने लैब के अंदर यूज की होगी माइक्रोस्कोप में किसी भी स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने के लिए, तो ये उसी तरह की एक सिंपल ग्लास स्लाइड है। तो ये उस ग्लास स्लाइड के ऊपर एक छोटा सा ये स्केल प्रिंटेड होता है। ये स्केल इतना छोटा सा है, जाहिर है आप इसकी लेंथ देख रहे हैं 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर ये इतना छोटा साइज है कि हम नेकेड आई से इसको देख तो सकते हैं लेकिन वो आपको वाज़े तौर पर नज़र नहीं आएगा। तो लेकिन अगर हम इसको ये इस माइक्रोस्कोप में यहाँ पर स्टेज के ऊपर रख कर जब हम उसको व्यू करेंगे, फोकस करेंगे, तो तब आपको ये स्टेज माइक्रोमीटर ये इस तरह से नजर आएगा। यहां पर आपको स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर ये नंबरिंग भी यूं शो की गई है, 0, 1, 2, 3, 4 और 10 तक ये नंबरिंग है। तो समटाइम ये नंबरिंग यहां पर मौजूद नहीं भी होती है, ठीक है, और समटाइम ये मौजूद हो भी सकती है। तो आप अज्यूम करें कि अगर ये टोटल लेंथ इसकी 1 मिलीमीटर है तो इसका मतलब है कि ये जो 1 है ये 0.1 मिलीमीटर होगा, ये जो 2 वाला नंबर है ये 0.2 मिलीमीटर होगा, ये 0.3 मिलीमीटर, और इसी तरह से ये टोटल 1 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। तो हमने ये जो स्टेज माइक्रोमीटर है इसको स्टेज के ऊपर प्लेस करना है, और प्लेस करने के बाद ये कोई भी जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको सेट करके हम उसकी फोकस एडजस्ट करेंगे, और फोकस एडजस्ट करने के बाद आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। देखिए, वो जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर था वो हमने यहाँ पे प्लेस किया था ऑक्यूलर लेंस के साथ। ऑक्यूलर लेंस के साथ चूंकि ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर प्लेस होता है तो वो तो आपको फौरन नजर आना शुरू हो जाता है, लेकिन स्टेज माइक्रोमीटर जिसको हमने स्टेज के ऊपर प्लेस करना होता है ये उस वक्त तक नजर नहीं आता जब तक कि आप फोकस को एडजस्ट ना करें यहाँ से। तो जब आप इसका फोकस एडजस्ट करेंगे तो अब आपको ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये देखिए, आपको ये अगर फोकस इसका एडजस्ट किया जाए तो आपको ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ये इस वक्त इस डायग्राम में ये जो ऊपर वाला स्केल आपको नजर आ रहा है ये दरअसल वही आर्बिट्ररी यूनिट्स वाला आई पीस ग्रेटिक्यूल है, या फिर जिसको हम ऑक्यूलर माइक्रोमीटर कहते हैं, ये वो चीज़ है, ठीक है। ये 0 से लेकर 100 इक्वल डिविजन्स में ये डिवाइडेड है। लेकिन जो इस वक्त आपका वो स्टेज माइक्रोमीटर था, स्टेज माइक्रोमीटर कंप्लीटली व्यू नहीं हो रहा इस वक्त। उसकी वजह क्या है, क्यों कंप्लीटली व्यू नहीं हो रहा? दरअसल हम लो मैग्निफिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी हाई मैग्निफिकेशन यूज़ करेंगे तो ऐसी सूरत में ये और इसका जो साइज़ है वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर और ज़्यादा हाई मैग्निफिकेशन यूज़ करेंगे तो ये और ज़्यादा छोटा नज़र आएगा। आप अगर मैग्निफिकेशन बहुत लो यूज़ करें तो फिर आपको ये कंप्लीट 1 मिलीमीटर आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ रहे हैं कि देखिए, अगर हम बहुत ही लो मैग्निफिकेशन यूज़ करेंगे तो तब आपको ये जो स्टेज माइक्रोमीटर है ये पूरा 1 मिलीमीटर का ये नज़र आएगा। लेकिन अगर आप ये ज़रा सी भी हाई मैग्निफिकेशन यूज़ करेंगे तो आपको ये फिर कंप्लीट नज़र नहीं आएगा। ये जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस, अगर आप ये ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे हैं तो इसमें उसकी लेंथ स्टेज माइक्रोमीटर की कुछ नज़र आएगी। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो उसमें उसकी लेंथ कुछ नज़र आएगी, और इसको यूज़ करें तो उसमें उसकी लेंथ कुछ नज़र आएगी। लेंथ कुछ नज़र आने से मतलब ये बेटा यहाँ पर कि उसकी टोटल लेंथ तो 1 मिलीमीटर है,
लेकिन आपको वो जो फील्ड व्यू है, जो आपको चीज़ नज़र आ रही होती है, वो कितना हिस्सा, यानी आप अगर लो मैग्नीफिकेशन में देख रहे हैं तो आपको ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे का पूरा नज़र आएगा। अगर थोड़ी सी हाई मैग्नीफिकेशन यानी ये दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि फील्ड व्यू में आपको सिर्फ ये इतना सा हिस्सा इसका नज़र आए, और थोड़ी सी और हाई मैग्नीफिकेशन यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि इसका आपको और कम हिस्सा इसका नज़र आए इस तरह से। तो आप जैसे जैसे उसको ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज करते जाएंगे तो इसका कम हिस्सा आपको नज़र आएगा। टोटल लेंथ उसकी वही 1 मिलीमीटर है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको जो उसका पार्ट व्यू हो रहा है वो कम होता चला जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई गई है। देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो स्टेज माइक्रोमीटर है उसका सिर्फ ये पोर्शन यानी ये 0.1, 0.2 और फिर ये 0.25, तो 0.25 मिलीमीटर का जो पार्ट है उसका वो सिर्फ हमें इसमें नज़र आ रहा है, बाकी का जो पार्ट है वो छुप गया है, वो नज़र नहीं आ रहा। अगर आप थोड़ी सी लो मैग्नीफिकेशन यूज़ करते तो वो भी आपको नज़र आ सकता था। बहरहाल जब आपको ये दोनों स्केल इस तरह से नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है ये तो आपको आई पीस के अंदर नज़र आएगा ही, लेकिन ये जब आपने फोकस किया होगा तब आपको नज़र आएगा। तो जब ये दोनों इस तरह से आपको नज़र आते हैं तो आपने क्या करना है कि जो स्टेज माइक्रोमीटर है वो उसको आप चूंकि थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, ठीक है। स्टेज माइक्रोमीटर को थोड़ा सा मूव करके आप स्टेज माइक्रोमीटर का 0 और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का 0 इन दोनों को आप कोइंसाइड कर देंगे। कोइंसाइड का मतलब है कि आप इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने ले आएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि इस स्टेज माइक्रोमीटर का कितना पोर्शन ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के जरिए कवर हो रहा है। अच्छा, तो अब आप देखिए कि ये 0.25 मिलीमीटर ये 100 डिवीजन्स के जरिए कवर हुए, तो हमने इसका कैलिब्रेशन फैक्टर इस तरह से वर्कआउट करना है कि 100 डिवीजन्स ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर आर इक्वल टू 0.25 मिलीमीटर, देन 1 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर विल बी इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको नीचे ले आएंगे तो इस तरह से आपके पास कैलिब्रेशन फैक्टर क्या बन गया, आपने इसको डिवाइड किया तो 0.0025 मिलीमीटर। तो ये आपके पास जो 0.0025 मिलीमीटर आंसर आया है, ये आंसर आपको मिलीमीटर में मिला। ये कैलिब्रेशन फैक्टर आपका मिलीमीटर्स में है। और अगर आप इस कैलिब्रेशन फैक्टर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि आप इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये आंसर क्या आ जाता है, ये डेसिमल 1, 2 और 3 डिजिट्स यहाँ से मूव करेगा तो आंसर बन जाएगा 2.5 माइक्रोमीटर। तो ये 2.5 माइक्रोमीटर या फिर ये दोनों ये आपके क्या है कैलिब्रेशन फैक्टर्स। या तो आप 0.0025 मिलीमीटर कैलिब्रेशन फैक्टर यूज करेंगे या फिर आप ये कैलिब्रेशन फैक्टर यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आपने इस तरह से कैलिब्रेट कर लिया उसको, तो कैलिब्रेट करने के बाद अब आप साइज मेजर करेंगे। अब देखो साइज मेजर करने का तरीका क्या होगा। देखिए साइज मेजर करने के लिए अब हमने करना क्या है, साइज मेजर करने के लिए हमने स्टेज माइक्रोमीटर को अब रिमूव कर देना है, यहाँ से हटा देना है। अब हमने स्टेज माइक्रोमीटर की जगह पर अपना जो भी कोई बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है उसको प्लेस करना है। मिसाल के तौर पर हमने कोई बायोलॉजिकल स्पेसिमेन प्लेस किया तो वो जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन था वो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल ये है यूग्लिना है सपोज किया, तो आप ये देख रहे हैं कि यूग्लिना की हम विड्थ मालूम करना चाह रहे हैं। तो जब आपने यूग्लिना की स्लाइड को यहाँ पे प्लेस किया तो यूग्लिना की स्लाइड प्लेस करने के बाद उसको फोकस किया, तो फोकस करने के बाद आपको ये नज़र आ रहा है कि ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की तकरीबन कोई 20 डिवीजन्स इसका साइज बन रहा है। यानी आप ये देखिए ये 30 से लेकर 50 तक इसकी ये विड्थ बन रही है। तो आप अगर 50 से 30 डिवाइड करें, उसमें से माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 20। तो इसका मतलब है 20 डिवीजन्स ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इज द साइज ऑफ द विड्थ ऑफ द यूग्लिना,
ठीक है। तो अगर ये 20 डिवीजन्स इसका साइज है तो आपको ये कैलिब्रेशन फैक्टर में याद होगा कि जो 1 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है वो किसके बराबर है, वो है 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर। तो आप इसको अब मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ, तो इस तरह से आपके पास यूग्लिना की विड्थ माइक्रोमीटर में आ जाएगी। और अगर आप ये इस मिलीमीटर वाले कैलिब्रेशन फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये साइज मिलीमीटर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक कैलिब्रेशन फैक्टर यहाँ पे यूज करेंगे और इस तरह से करके आप साइज मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये साइज मेजर करने के भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि एक माइक्रोस्कोप है, उसमें हमने जो स्टेज ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है उसका कैलिब्रेशन फैक्टर वर्कआउट किया है, मिसाल के तौर पर 2.5 माइक्रोमीटर। तो आपको यूं इस तरह से कोई डायग्राम दी जाती है तो आपसे पूछा जाता है कि आप इसका साइज मेजर करें। तो आपने ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की ये जितनी डिवीजन कवर हो रही हो उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन के जरिए आपने उसके साथ कैलिब्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर समटाइम कैलिब्रेशन फैक्टर वर्कआउट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैलिब्रेशन फैक्टर वर्कआउट करने के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैलिब्रेशन फैक्टर विच कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डायग्राम। तो अब आप देखिए कि ये इस वक्त आपको ऊपर ऑक्यूलर माइक्रोमीटर नजर आ रहा है और ये नीचे स्टेज माइक्रोमीटर है। तो स्टेज माइक्रोमीटर इस वक्त आपको ये पूरे का पूरा नजर आ रहा है। तो स्टेज माइक्रोमीटर की ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, मैंने आपको अभी बताई थी, वो स्टैंडर्ड लेंथ इसकी 1 मिलीमीटर होती है। तो अब आप देखिए कि इसकी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस स्केल का, ये इसके किस जगह पर कोइंसाइड कर रहा है, यानी ये कर रहा है 20 के ऊपर, और इसका जो लास्ट पॉइंट है ये किस जगह पर कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये इस पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, यानी आप देखिए 20 से लेकर आप ये इधर कैलकुलेट करें तो ये 60, 65, 66, 67, तो ये 67 तक। तो अगर हम ये 67 में से 20 माइनस करें, 67 माइनस 20, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 47। इसका मतलब ये हुआ कि 47 डिवीजन्स, आपने उसी तरह से 47 डिवीजन्स ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर आर इक्वल टू 1 मिलीमीटर, क्योंकि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1 मिलीमीटर है। या फिर आप इसको क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर की जगह आप माइक्रोमीटर में अगर रखना चाहते हैं तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर्स, 1000 माइक्रोमीटर, कल आपको बताया था। तो इस तरह से ये 1000 माइक्रोमीटर, तो 47 डिवीजन्स ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर अगर 1 मिलीमीटर या 1000 माइक्रोमीटर के इक्वल हैं तो 1 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर ये किसके बराबर होगा। तो आप या तो ये 1 डिवाइडेड बाय 47 कर लें तो आपके पास आंसर मिलीमीटर्स में आएगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आप 1000 डिवाइडेड बाय 47 कर लें, तो ऐसी सूरत में आपके पास आंसर माइक्रोमीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इस वक्त जो ऑप्शंस गिवन है वो माइक्रोमीटर्स में, लिहाजा हमें ये फॉलो करना होगा। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, आपके पास आंसर बनेगा 21.25 माइक्रोमीटर। तो कैलिब्रेशन फैक्टर इज 21.25 माइक्रोमीटर। आप इसको सॉल्व करके देखें ये इस तरह से। तो इस तरह से आपको कैलिब्रेशन फैक्टर वर्कआउट करने के लिए क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.